हेलो एंड वेलकम्स टू इंडिया डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है कोई टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अपनी यूट्यूब फैमिली में और टेलीग्राम फैमिली में बहुत सारे मेंबर जुड़ चुके हैं, उनके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे, काफ़ी सजेशन आए, काफ़ी सारी क्वेरीज आई, ठीक है। तो उन्हीं का जवाब देने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए मैंने क्या छोटा सा वीडियो बनाया, ठीक है। और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 3 टॉपिक्स पे मैंने बात करेंगे। एक तो होगा शेड्यूल। शेड्यूल से क्या मतलब हुआ, शेड्यूल का मतलब यह है कि आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि सर हर सब्जेक्ट का पूरा डेप्थ में एनालिसिस करके दो, एसएससी जेई और राजस्थान जेई को कंपेयर करते हुए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 15 वीडियोज की अलग से एक सीरीज बनाई है, जिसके अंदर 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होएगा और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सब सब्जेक्ट का अलग अलग से एनालिसिस करेंगे। दूसरी जो सीरीज आ रही है वो क्वेश्चंस की आ रही है। मैंने आपको ऑटोकेड जो है थ्योरी कंप्लीट करवा दी, नोट्स भी दे दिए, लेकिन क्वेश्चंस नहीं करवाए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ऑटोकेड के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो आप क्वेश्चंस कराओ। तो उनकी एक सीरीज तैयार करी है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि इनकी क्या थीम रहेगी। दूसरा देखो क्या है, मोटिवेशन एंड गाइडेंस। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे रिपीटर स्टूडेंट्स है, 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी ज्यादा। और उन लोगों के मेरे पास मेल आए और क्या बोल रहे हैं कि सर हम बहुत तैयारी कर चुके हैं, कंटेंट वगैरह सब कुछ है, लेकिन अब जो है हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो रही, फ्लो उतना अच्छा नहीं बन रहा। तो ये मोटिवेशन की हमारे अंदर थोड़ी सी कमी है। तो कुछ टिप्स दो किस तरीके से हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहे एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम का टाइम अब बहुत कम बचा है, ठीक है, 3 महीने से भी कम हो रहा है देखो। और कुछ लोग नए हैं और कुछ डिप्लोमा के, ठीक है, फ्रेशर्स, वो लोग क्या बोले सर कौन सा कंटेंट हमको लेना चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल लेना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उन लोगों के कुछ गाइडेंस के लिए बहुत सारे मेल मेरे पास आएगी, सर थोड़ा सा गाइड करो, फोन नंबर दे दो, ठीक है। तो उन सब लोगों के जो जितने भी डाउट्स थे उनको क्लियर करेंगे। देखो तीसरा पॉइंट अपना क्या, हाउ टू क्रैक राजस्थान जेई एंड एसएससी जेई बोथ। बहुत सारे लोग मेरे को क्या मैसेज करते हैं कि सर राजस्थान जेई की तैयारी करें, एसएससी जेई की तैयारी करें, या फिर दोनों की करें, ठीक है। तो अपन ज्यादा ज्ञान तो फैलेंगे नहीं, सीधी सीधी बात बता देंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। तो चलो आ जाओ थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं इन तीनों के ऊपर। देखो पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा है शेड्यूल, एनालिसिस सीरीज और क्वेश्चन आंसर सीरीज। देखो ये क्या, इन दोनों की डिमांड आई थी मेरे पास टेलीग्राम से। कैसे आई, ये क्वेश्चन वाले की तो इसलिए डिमांड आई क्योंकि मैंने क्या किया, ऑटोकेड की थ्योरी कंप्लीट करवा दी और लोग बोलने लगे कि सर ऑटोकेड के क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिल रहे, ठीक है। तो आप एक काम करो, हमें क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन सोल्व करवा दो, ठीक है। तो उनकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने क्या किया, ये एक सीरीज स्टार्ट करी। उसके बाद देखो मैंने 3 सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस किया। कौन सा, राजस्थान ज्योग्राफी, ऑटोकेड और क्यूएसवी। उन तीनों वीडियोस को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसके बाद में टेलीग्राम पे मैसेज करने लगे कि सर हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, एग्जाम के 3 महीने बचे, हम बेवकूफ नहीं है, कंटेंट खूब पढ़ा है, ठीक है, वीडियोज भी खूब पढ़े, लेकिन एनालिसिस नहीं है। आप हमें ये बता दो कि यहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना और ये पढ़ना, सिंपल बात है, ठीक है। ये एनालिसिस हर सब्जेक्ट का हमको करके दे दो पहले, ताकि हम लोग अपना पढ़ते रहे और काम का वीडियो होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये सीरीज स्टार्ट करी गई। अब देखो इन दोनों सीरीज का टाइम और इनकी थीम बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये आपके काम की है या नहीं है, तो आपका टाइम खराब नहीं होगा बाद में। देखो क्या है, देखो एनालिसिस की जो सीरीज होगी उसमें मैं क्या करूंगा, 15 वीडियोज की टोटल सीरीज है, ठीक है। ये सीरीज होगी लाइव, कितनी बजे, सुबह के टाइम पे 10 बजे, ठीक है। सुबह 10 बजे डेली की डेली क्या होगी, ये लाइव होएगी भाई। पहली बात तो ये लाइव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मैं यहाँ पे एनालिसिस कर देता हूँ, उसके बाद भी लोगों के डाउट रह जाते हैं, सर ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बाद में कमेंट करते हैं और बाद में मैं कभी रिप्लाई कर देता हूँ, कभी भूल जाता हूँ। तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको क्या होगा कि मैं लाइव कर दूंगा ना, तो आप तुरंत पूछ लोगे, तुरंत जवाब दे दूंगा, तो आपके सारे डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इसको लाइव कर रहे हैं। अब देखो इसकी थीम क्या होगी, अपन इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, अपन क्या करेंगे, डेली का एक सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट का जो वेटेज डिसाइड करेंगे, ठीक है, किसके हिसाब से, डिग्री और डिप्लोमा और राजस्थान जेई एसएससी जेई दोनों के हिसाब से, ठीक है। वेटेज डिसाइड करने के बाद में अपन लोग क्या करेंगे, उसके पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट भी आपके हाथ में दे दूंगा, मतलब आपको जो लिखी हुई रिपोर्ट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, पहले तो जो कॉमन सिलेबस हटेंगे, जो एसएससी जेई में भी है और राजस्थान जेई में है। उसके बाद में कौन से एग्जाम में अलग सिलेबस है, जैसे एसएससी जेई में कुछ टॉपिक्स है जो राजस्थान जेई में नहीं है, राजस्थान जेई में कुछ टॉपिक्स है जो एसएससी जेई में नहीं है, ठीक है। तो उन दोनों को अलग अलग कर देंगे और उसके साथ ही जो है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि ये आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आप आईएएस गेट के नोट्स पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको वहाँ से नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो वो सारी जितनी भी डिटेल में ना पूरा डेप्थ के अंदर ना पूरा एनालिसिस सब्जेक्ट का कर दूंगा मैं, ठीक है। ये चीज़ अपनी चलेगी। उसके साथ में क्या करूंगा, मैं आपको थोड़ी सी सीक्वेंस बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए,
कौन से सब्जेक्ट को पैरेलल चलाना 10-15 दिन तक, उसको रेगुलर। क्या होता है ना, बीएमसी और सिटी लोग पढ़ने लगते हैं और क्या करते हैं, पूरी बीएमसी और सिटी एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक गलत टेक्निक है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एक सब्जेक्ट को आपको पैरेलल रखना है और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को जो है थोड़ा थोड़ा टाइम देके बीच बीच में निकालते रहना है। तो इस तरीके की मैं कुछ टेक्निक्स जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके साथ ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी कि अपन एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, और जितना भी एनालिसिस होगा उसकी जो मैं हैंड रिटन रिपोर्ट है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उससे क्या होगा, आपको सिलेबस को लिखना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, साथ ही वो टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में लिखे क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते, ठीक है, तो ज़्यादा माथापड़ी करनी नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं भी लिखे फिर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ते हो तो वहाँ पे स्टील जो मटेरियल है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एसएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पुराना एनालिसिस नहीं है सारे के सारे सब्जेक्ट का, तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन से वो टॉपिक्स है जो सिलेबस में नहीं लिखे लेकिन क्वेश्चन हर साल वहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें ना वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट जो है पूरा एनालिसिस कर देंगे। क्वेश्चन आंसर इसकी सीरीज में क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ऑटोकेड स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑटोकेड के क्वेश्चन कहीं मिल नहीं रहे, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं ऑटोकेड की थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी करा चुका हूँ। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑटोकेड के 100 से ऊपर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन का सेट आएगा, तो टोटल जो है 4 सेट आएंगे ऑटोकेड के। लाइव वीडियो आएंगे क्वेश्चन आंसर की सीरीज के। कितनी बजे, ये टाइम देख लो भाई, 9 PM, ठीक है। 9 PM पे तो ये वाली सीरीज आएगी, डेली की डेली रेगुलरिटी रहेगी। इसलिए इसको लेट स्टार्ट करें क्योंकि ये सारा मटेरियल जो है तैयार हो चुका है, कंटेंट तैयार हो चुका है, इसलिए ये सीरीज रेगुलर रहेगी जब तक चलेगी। और ये वाली जो है सुबह 10 बजे आएगी, ठीक है। तो इन दोनों का टाइम आपको ध्यान रखना है। 4 सेट तो अपने पास 25-25 क्वेश्चन के ऑटोकेड के होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, पहले आंसर पूछूंगा, उसके बाद चारों ऑप्शन को ना डिटेल के अंदर आपको डिस्क्राइब करूंगा किसका मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि आंसर बताया और भाग गए। अगर 4 ऑप्शन देना तो चारों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो उसका आंसर हो या नहीं हो, ठीक है। तो क्या होगा उससे कि आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा, और अगर क्वेश्चन इधर उधर से आया तो भी आप सही कर दोगे, ठीक है। पहले ऑटोकेड की आएगी, उसके बाद QSP की आएगी, ठीक है। ऐसे 100 क्वेश्चन इसके आएंगे 4 सेट के साथ में। उसके बाद में आएगी CPM पट। ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है ना, बिना फालतू का ज्ञान नहीं पेलेंगे भाई, बुक्स खूब सारी पढ़ी है, कहीं से भी उठा के पढ़ लो। जो सिलेबस में दिया हुआ है और जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है उसी की लेके आएंगे ये, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि डेली वीडियो देखो। तो क्या करेंगे, QSP की लाएंगे, उसका CPM पार्ट के लाएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसके ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और SSC में तो आते भी नहीं है। उसके बाद में जो है एक और जो नया टॉपिक जुड़ा है वो है GPS के मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा एक वीडियो के अंदर, ओनली 20, ठीक है। उन 20 में से आपका आ जाए, क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन आएगा। तो मेनली अभी तक जो हमने कंटेंट तैयार किया वो 4 का ही किया। अगर आप इन वीडियोस को पसंद करोगे तो आगे भी हो सकता है आगे और ले, लेकिन मैं जो है सही बात बता दे रहा हूँ कि इन 4 का कंटेंट हमारे पास अभी तक तैयार हो चुका है। आगे का डिसाइड करोगे आप। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो दे देंगे, नहीं तो किताबें खूब सारी पढ़िए, आराम से लगाओ क्वेश्चन, ठीक है। ये बात होगी क्वेश्चंस की। तो ये तो बात होगी अपना शेड्यूल जो है क्या रहने वाला है। अब देखो बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये दूसरा पॉइंट जो अपना लिखा ना, मोटिवेशन एंड गाइडेंस वाला। देखो क्या चल रहा है ना यार, बहुत सारे लोग हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मार्जिन 4-5 नंबर का रह जाता है, हर बार रह जाते हैं। और क्या है ना, अब थोड़े से थक चुके हैं, पढ़ते तो है लेकिन 3-4 घंटे पढ़ते और पूरे दिन सोते रहते, मोबाइल चलाते। उन लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही है, उनमें मोटिवेशन नहीं बचा, ठीक है। देखो मोटिवेशन, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ जो आपको एक बार बोल दूँ और आप में जिंदगी भर मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। लेकिन मैं 3-4 कॉमन सी बातें पूछूंगा आपसे, आप अपने दिमाग में पूछना, अपने दिल से पूछना, उनके आंसर मिल जाएंगे तो आपका मोटिवेशन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और डेली पूछते रहना आपको, और दीवार पे लिख लेना। देखो क्या है, आपने 3 से 4 साल तैयारी करी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। पहली चीज क्यों, क्योंकि आपके क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 नंबर का मार्जिन रह रहा है। देखो पहली चीज़ तो ये मार्जिन क्यों रह रहा है। मार्जिन जो मेरे को लगता है 3-4 कॉमन गलतियाँ होती है जो हर स्टूडेंट करता है। वो क्या करता है ना, उसके बाद जो कंटेंट एक बार उसने ले लिया, सपोज करो किसी ने मेडिज या फिर IAS मास्टर से कोचिंग करी, अब वो क्या करता है, उसको पढ़ता है, बार बार पढ़ता है और एग्जाम देता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको वो चीज़ें रट जाती है, और एक तरीके से एक नोट्स को 10 बार पढ़ने के बाद उसका फोकस हो जाता है कम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंटेंट को रिफाइन करना पड़ेगा अब, ठीक है। उस कंटेंट से आपका काम क्यों नहीं चल रहा, हो सकता है वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, या फिर हो सकता है कुछ इधर उधर की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं
जो कोचिंग में नहीं पढ़ाई और वो आपके बार बार आ जाती है। आप इसके लिए क्या करो, टेस्ट सीरीज दो और एनालिसिस स्टार्ट करो खुद का कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, क्या मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्या मेरे टॉपिक्स जो मैंने पढ़े उससे बाहर क्वेश्चन सारे, या फिर क्या मैं जो है मेरे को फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है। कभी कभार क्या होता है ना, अपने को लगता है मैं 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ मेरे को सब याद है, लेकिन जब अपने एनालिसिस करने बैठते हैं तो लगता है यार फॉर्मूले में अपन जो मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले तो टेस्ट सीरीज ले लो भाई। तुम लोग जो है सिलेबस को पूरा करने की कोशिश मत करो। गलती क्या करते हैं, सोचते हैं मैं पहले पूरा सिलेबस करता हूँ उसके बाद टेस्ट सीरीज लूंगा। ऐसा करते रहोगे ना तो एग्जाम आ जाएगा, 5-7 टेस्ट से ज्यादा नहीं दे पाओगे आप। आजकल यार मार्केट में क्या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ले लो उनको, जो सब्जेक्ट तैयार करो तुरंत दो, एनालिसिस करो। तो तुम लोग तो जो रिपीटर हो आराम से कर सकते हो। तो पहला तो ये टेस्ट सीरीज तुम ले और एनालिसिस करो, ठीक है, तो तुमको गलतियां पकड़ाएगी। लेकिन ये काम तो तब करोगे ना जब तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा। अब देखो पढ़ने का मन करेगा, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब अपने दिमाग में सोचना। देखो अभी क्या है, आपके पास में 2 एग्जाम आ रखे, राजस्थान जेई और एसएससी जेई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है ना, गई नहीं ना अभी। अब आप सोचते हो यार 3 से 4 साल हो गए, फाइनेंशियल प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इन 3-4 साल का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक कोने में जाके बैठना शाम को अकेले में और खुद से पूछना कि मैं 2 साल लेट पैदा हो जाता तो क्या उखाड़ लेता भाई। अगर आप 2 साल लेट पैदा हो जाते तो इस कंपटीशन में आप फ्रेशर होते, ठीक है। अभी आप रिपीटर हो, अगर आप सिलेक्शन ले जाते फ्रेशर होके तब भी बात वही होती, वही पोस्ट आपको मिलती, ठीक है। अगर आप 3 से 4 साल हो गए, एक प्रेशर को भूल जाओ, अगर ये बात दिमाग में लाके, और अगर आप यहाँ पे क्रैक कर जाओ एग्जाम, तो आपको ये कोई नहीं देखेगा आपकी 3 से 4 साल। आपने जो टैग लिया ना यहाँ पे वो देखा जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। तो तुम कितने पुराने हो कितने नए हो फ्रेशर, वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि क्या ये क्रैक होगा कि नहीं होगा। एक दूसरी बात सोचो, अगर ये क्रैक हो गया तब तो ये भूल जाएंगे, और अगर ये अभी भी नहीं हुआ इस डिप्रेशन की वजह से, तब क्या कर लोगे, तब और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेटर ये है कि आप साल गिनना करो बंद, ठीक है। और एक ही चीज़ सोचो कि मैं 2 साल लेट पैदा होता तो क्या हो जाता भाई, कुछ नहीं होता भाई। तुम वैसे ही आते, इसी कंपटीशन को फाइट करते, इसी तरीके से करते। गलतियां करी, तुमने सीखा, तुमको एक्सपीरियंस आया और तुम कहीं ना कहीं एडवांस भी हो। अगर आज जितना फ्रेशर पड़ता है, अगर उतने तुम पढ़ लोगे ना, आराम से एग्जाम में सिंगल डिजिट रैंक 1 to 9 ले आओगे। भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर। अगर 3-4 साल से पढ़ रहे हो तो ये बात है भाई, 3-4 साल हो गए, कौन क्या बोल रहा है भाड़ में जाने दे। वही लोगों के जो स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे सिलेक्शन के बाद में, ठीक है। तो इस चीज़ को तो तुम छोड़ो और ये क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट रखो कि ऐसा होता तो मैं क्या कर लेता, ठीक है। सिंपल बात। अब देखो यार, ये तो बात हो गई ज्ञान की, ज्ञान तो पहल दिया। अब तुम ये बताओ यार पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। देखो भाई, अगर 3-4 साल से पढ़ रहे हो, तुमने नोट्स को 10-10 बार पढ़ लिया ना, और अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही, तो तुम नोट्स मत उठाना। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नोट्स उठाओगे, 3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद मोटिवेशन वापस खत्म हो जाएगा। आपको क्या है, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। उसके लिए आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए ना, कुछ नहीं, मोबाइल उठाओ और वीडियोज देखना स्टार्ट करो उस आदमी के जिसने कोई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और यूट्यूबर हो या फिर कोई कोचिंग हो, ठीक है। जाओ और उसके एनालिसिस और इस तरीके थोड़ी ज्ञान की बातें देखो, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, कंपैरिजन अलग अलग एग्जाम का, वो सारी चीज़ें देखोगे ना तो आपका दिमाग वापस आपका दिल करेगा कि यार ये सब तो मेरे को आता है, मैं कर भी सकता हूँ। उसके बाद 2-3 दिन ये काम करने के बाद में ना तुम सीधा सिलेबस उठाओ, ठीक है। नोट्स अभी भी नहीं उठाने, सीधा सिलेबस उठाओ और क्या करो, अंडरलाइन करना स्टार्ट करो जो तुमको आता है, जो तुमने पढ़ रखा है। तुमको पता चलेगा यार तुमको 90% चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद तुमको लगेगा कि मेरे को 90% रिवाइज करना है और 10% नया पढ़ना है। जो नया पढ़ना है उसको छांट के अलग से दीवार पे चिपका दो, और जो 90% रिवाइज करना है उसको भी रखो। अब देखो, अब ये पता तो चल गया ना, पढ़ाई थोड़ी सी स्टार्ट हुई। अब क्या करना है तुमको, ये 90% पढ़ना है और 10% पढ़ना है, लेकिन दोनों साथ में। अगर तुम ये 90% पढ़ना चालू करोगे तो अपने पुराने नोट्स उठाओगे और 2 दिन बाद में वापस जो तुम बोर हो जाओगे। इसलिए तुमको क्या करना है, सुबह उठते ही पहले नया स्टार्ट करना है, जो सिलेबस में नया आया, और वो आराम से आया। अगर आप राजस्थान जेईई की तैयारी करो ना, तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वाला पढ़ो पहले, ताकि आपकी सुबह पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, और बाद में इस 90% पे आओ, फटाफट रिवाइज कर लो और टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर लो। टेस्ट सीरीज दोगे, एक बार पढ़ाई स्टार्ट हुई, 5 से 7 दिन में सिलेबस कंप्लीट हुआ एक सब्जेक्ट का, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया, कमियां मिलना स्टार्ट हुई और अंदर से डर पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा
कि यार मेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता, एग्जाम के 3 महीने बच्चे फटाफट पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही टेक्निक को ना फॉलो करना है। पहले वीडियोज देखो, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उसका सिलेबस देखो, एनालिसिस करो, सब्जेक्ट स्टार्ट करो, कंप्लीट होते टेस्ट सीरीज ले लो, पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद टेस्ट सीरीज लूंगा, ये टेक्निक गलत है। ऐसे करोगे तो कभी टेस्ट सीरीज ले ही नहीं पाओगे। सिंपल बात बताऊं तो जब 10 दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ा, अब उसकी तुम कमियां नहीं ढूंढ पा रहे तो बाद में क्या कर लोगे, बाद में तो सब्जेक्ट भूल भी गए, फिर तो कमियां और ज्यादा हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो ये टेक्निक मेरे हिसाब से आपको फॉलो करनी चाहिए जो रिपीटर है। ठीक है, या फिर जो फ्रेशर है जिनकी पढ़ाई अभी नहीं हो रही, अच्छी खासी पढ़ाई नहीं हो रही, 3-4 घंटे पढ़ रहे बस। ठीक है, तो मेरे को जो लगता था मैंने बता दिया। ठीक है, हो सकता है आपको पसंद आए ना भी आए। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ फ्रेशर और डिप्लोमा वाले जो मेरे से पूछते रहते हैं, सर ये किताब अच्छी है कि नहीं है, बताओ थोड़ा सा कौन सी पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखो भाई, तुम एक काम करो, एक गाइडेंस है ना, इसका मटेरियल का गाइडेंस तुमको कैसे मिलेगा, जब मैं एनालिसिस करूंगा तब मैं हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक का पूरा आपको दे दूंगा कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका मटेरियल का गाइडेंस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पूरा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर सुबह राजस्थान जीके पढ़े या फिर शाम को पढ़े। देखो, अगर तुम लोग फ्रेशर हो ना तो मैं क्या बोलता हूँ ना, तुम लोगों को सुबह टेक्निकल पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम फ्रेशर हो ना, तुम्हें टेक्निकल अच्छे से आता ना राजस्थान जी के आता, टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा पहली बात तो। दूसरी चीज़ क्या है ना, टेक्निकल में बोर नहीं होगे तुम, राजस्थान जी के में बोर हो जाओगे, और अगर सुबह 2 घंटे में बोर हो गए ना तो पूरे दिन मोबाइल चलाओगे फिर। ठीक है, तो बेटर होगा तुम 3-4 घंटे टेक्निकल पढ़ लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहे, उसके बाद पूरे दिन राजस्थान जी के माथापड़ी करते रहो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा। दूसरा, और जो सबसे फेमस क्वेश्चन है उसके लिए लोग मेरे को मेल भी कर देते यार, कमाल की बात तो ये, उसके लिए मेल कर देते, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यार मैं कोई भगवान थोड़ी, मेरे को क्या पता तुमको कितना नॉलेज है। एक बात बता देता हूं तुमको जो मेरे को लगती है, 6 से 7 घंटे भाई सोना चाहिए, बाकी पूरे दिन पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुमको कोई ये बोलता है मैं 4 घंटे पढ़ के जो एग्जाम टॉप कर गया, समझ लो तुमको बेवकूफ बना रहा, चांटा मारो निकल जाओ वहां से। मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा कभी नहीं होता। ये काम होता था पहले, आज से 5 साल पहले 4-5 घंटे में एग्जाम क्रैक हो जाता था, आजकल नहीं होता भाई। आजकल जो है सबके पास कंटेंट है, सबके पास वीडियोज है, और मेरे जैसे 50 यूट्यूबर खड़े हैं जो आपको ज्ञान फैलते रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है, कंटेंट की तो कमी नहीं है। जब तुम्हारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास गाइडेंस है, तो आराम से कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा मत पूछना तुम, ये एक ध्यान रखो कि इतना सोना बाकी पूरे दिन पढ़ना रे यार, सिंपल बात है। ठीक है, आप देखो ये तो बात हो गई इसकी मटेरियल का गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, और पढ़ना कितना है। ठीक है, अब देखो हाउ टू क्रैक एसएससी जेईई और राजस्थान जेईई। काफी सारे लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं, सर दोनों में से कौन सी की तैयारी करें। पहली चीज, सर मैं दोनों की तैयारी करना चाहता हूं, बताओ कैसे करूं। ठीक है, देखो भाई मैं तुमको क्या सजेस्ट करता हूं, अगर तुम लोग फ्रेशर हो और तुम राजस्थान के हो तो तुमको राजस्थान जेईई की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी डिटेल में ज्ञान नहीं फैलूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया, तुमको ये करना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। क्यों? क्योंकि एसएससी जेईई में तुम फ्रेशर हो, तुमको मेंस लिखना है, सिंपल बात है। और उसके बाद में जो है तुमको जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो भी पता नहीं कौन सा मिलने वाला है, और जो डिपार्टमेंट मिलेगा पता नहीं वो कहाँ तुमको पोस्टिंग दे देगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मेरे को CPWD मिल जाएगा, मजे हो जाएंगे। ठीक है, अपनी जो टीम है ना यूट्यूब पे, उसमें अबाउट सेक्शन में जाना, एक जो है मेरा दोस्त CPWD छोड़ गया है जो कंटेंट तैयार करता है, और वो क्यों छोड़ गया है उसका रीजन मैं तुमको बता देता हूँ। वहाँ पे वर्कलोड है ना खतरनाक है, उसको दिल्ली मिला था। तो तुम एसएससी जेईई में जो ग्रेड पे 4200 देखते हो और यहाँ पे 3600 देखते हो राजस्थान जेईई में, तुमको लगता है सैलरी ज़्यादा सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तुम बाहर भी रहोगे, खर्चा भी ज़्यादा होएगा। दूसरी बात, तुम साइड में कुछ काम नहीं कर पाओगे। राजस्थान जेईई में जो जेईई बनेगा ना उसके पास काम कम होता है, लोड कम रहता है। ठीक है, वो अपना साइड में कुछ भी कर सकता है, यूट्यूब चला रहे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, पैसे कमा सकता है। यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। दूसरी बात, तुम CPWD में चले जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना तुम्हारा टाइम होगा, जितने साल की तुम्हारी नौकरी होगी ना, तुमको 6 साल है ना हार्ड एरिया में काटना है। CPWD में भी ये रूल है। ठीक है, तुमको 6 साल जम्मू कश्मीर जैसी लोकेशन पे या फिर कहीं और लद्दाख या फिर कहीं और जो है आसाम साइड में, अरुणाचल प्रदेश, उधर काटना पड़ेगा तुमको, कंपलसरी है वो। तो जब तुम 10 साल की नौकरी कर चुके हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारी फैमिली है और तुम्हारा टाइम आ गया 6 साल का जम्मू जाने का। ठीक है, तो समझो ये तुम लोग राजस्थान के हो तो तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है राजस्थान जेईई। अगर फ्रेशर हो, अगर रिपीटर हो तो एक पे रिस्क मत लेना। ठीक है, तुमने राजस्थान जेईई में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है राजस्थान जीके का वो पहले से पढ़ रखा होगा, और एसएससी जेईई टेक्निकल दोनों में कितना सेम है, कितना डिफरेंस है, तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये एनालिसिस में। एसएससी जेईई वर्सेस राजस्थान जेईई पूरा कंपैरिजन चलेगा इस एनालिसिस में। ठीक है, दूसरी बात रही उसका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में तो ना तुम 2 दिन पढ़ लो ना, ये पता चल जाए कि एसएससी जेईई में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में और कैसे सोल्व करते हैं। टेक्निक तुमको पता चल गई ना, गधे भी होगे ना 45 नंबर ले आओगे।
यहाँ पे रीजनिंग में पढ़ने की जरूरी नहीं यार उसको, तुम 2 दिन या फिर 2-3 घंटे के अंदर कर सकते हो। रही बात जो जीके की मैं तुमको टिप्स दूंगा, तुमको पिन पॉइंटेड क्वेश्चन बताऊंगा एसएससी के 20, ठीक है 20 क्वेश्चन तुमको पिन पॉइंटेड बताऊंगा। 20 तो वो पढ़ लेना और 10-10 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ लेना, तुम्हें 25 नंबर आ जाएंगे ना। इससे ऊपर तो तुम जो है रात दिन एक करके भी नहीं ले पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 30 नंबर ले आओगे रात दिन एक करोगे तो। क्या होता है ना, हर एग्जाम में क्या होता है ना, एक होता है बेसिक लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद में होते हैं कुछ एडवांस लेवल के। तो जो बेसिक लेवल होते हैं ना वो 50% के आसपास रहते ही रहते हैं। वो बेसिक लेवल पिन पॉइंटेड समझ लो, 10 से 15 मिनट डेली का पढ़ दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीटर को दोनों की तैयारी करनी है, कैसे करनी है एनालिसिस में क्लियर होएगा। तो ये है फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए, रिपीटर्स को क्या करना चाहिए, और जो रिपीटर्स है या फिर जो फ्रेशर्स है उनके दिमाग में चल रहा है मैं दोनों की तैयारी करूंगा, तो उनके लिए फिर ये देखो एनालिसिस, इसके अंदर जो है एसएससी जेई वर्सेस राजस्थान जेई एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस होगा। मैं चाहूँ ना 1 घंटे का एनालिसिस का वीडियो लाके और सबको खुश कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। जब तक डेप्थ में एनालिसिस नहीं होगा तो मतलब क्या है, वो सिलेबस तो तुम्हारे हाथ में पड़ा है। जैसे और यूट्यूबर करते हैं, क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं आधे घंटे में पूरी सिविल इंजीनियरिंग का। उस तरीके के एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है जब तक तुमको ये पता नहीं चले कि इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी आती है, फिर कहाँ से आती है, कितना पढ़ना है। और उसके लिए तो यार भाई एक सब्जेक्ट में 10 से 15 मिनट तो कम से कम देनी पड़ेगी। इसलिए सीरीज लेके आ रहा हूँ 10 बजे सुबह एनालिसिस की, और क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो शाम को 9 बजे, ठीक है। और जो अपने और वीडियोज है जो आते हैं राजस्थान जीके के और टेक्निकल के, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के, वो बीच बीच में आते रहेंगे दिन के अंदर, ठीक है। तो ये रहेगा अपना तरीका कि किस तरीके से आ रहे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो दोनों सीरीज है इनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अलग से मैंने बना दी है, और दोनों में एक एक वीडियो जो है उनके लिंक डाल रखे हैं, वहाँ पे जाओ और सीधा उस घंटी पे मारो, ताकि जब भी ये वीडियो आए तुमको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तुम्हारा मिस नहीं हो। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि लाइव तो तुम्हारा चला जाएगा, फिर तुम्हारे डाउट ही रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए बस बोल रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, उन वीडियोज़ पे जाना है और वहाँ पे घंटी दबा दो, और उसके बाद में तुम्हें क्या तुरंत नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई, अपन लोग क्या करने वाले, काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। और ये जो दोनों सीरीज है ये कल से स्टार्ट हो रही है, कल सुबह 10 बजे और शाम को 9 बजे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। एसएससी जेई वर्सेस राजस्थान जेई की एग्जाम स्ट्रेटेजी जो थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अलग से, ठीक है। तो वो ज़्यादा ज्ञान यहाँ पे नहीं पेलेंगे, ठीक है, वीडियो वैसे लंबा हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद भाई।